हे राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम। ओम ज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानं जन्मशल्यकां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे परे पंडाल तेरे ते मंगल में हिंदा करो कल्याण माता। ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, ते वीर वीरता दा बख्शो दान माता। ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले, ते शनि शांति दे होन समान माता। ऐतवार दे विच विश्वास होवे, ऐसे जग विच होवे कल्याण माता। किसी चीज दी मैनू भी लोड़ नहीं हो, ना कोई रहन दे लई स्थान होवे। मैं तेथों अयो वर मंगदा वां, मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे, मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जी सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुर करे सब नायक, कृपा सिंधु सुर करे सब नायक। गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता। प्रेमी नित्यावारी जी बुद्धि विधाता, नित्यावारी जी बुद्धि विधाता। गाइए गणपति
अति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए दास कवि जोरे आगत तुलसीदास कवि जोरे ओ बसैया बसिया मानस बोरे बसैया बसिया मानस बोरे गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन गाइए जो कोई तुमको जावे रथ में जो कोई तुमको जावे रथ में जो कोई तुमको ध्याए गणपति रथ में जो कोई तुमको ध्याए रथ में जो कोई तुमको ध्याए सोनर भगवान चित्र फल पावे सोनर भगवान चित्र फल पावे गाइए गणपति जगवंदन बोल श्री गणपति गणेश महाराज की जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 हरि
शंकर भगवान की हे माई मेरी सचिया जोता माई माता तेरी सदा। पारब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री नारायण जी की कृपा से कार्तिक मास की इस अमृत वेला के अंदर अपनी मन वाणी और बुद्धि को एकाग्र करते हुए प्रभु चरणों में जो आपका मन का भाव और ठाकुर चरणों में जो प्रेम है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु चरणों में बैठकर उसके नाम का सिमरन ध्यान सत्संग करते हुए नित्य प्रति अमृत वेला के अंदर प्रभु चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। ठाकुर जी ने एक वृत्ति जो हर कार्तिक में आप सुनते हैं, एक बात उन्होंने अपने श्रीमुख से कही है कि ठीक है कि आप प्रातः काल की इस अमृत वेला के अंदर देव स्थान पर जाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने मन से सब तरह के छल कपटों को दूर करके अगर निश्चल भाव से पवित्र भाव से अगर मेरी शरण में आओगे तो उसका जो हृदय है वो मेरा ही निवास है, मेरा ही घर है। अगर आओ यहाँ पर और मन बुद्धि दूसरे विचारों में खोई रहे तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उस स्थान पर नहीं जाता। निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। मुझे तो मन निर्मल चाहिए, मैं कोई धन का, आभूषणों का, वस्त्रों का या नाना प्रकार के व्यंजनों का मैं भूखा नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा। इसलिए अपने जीवन के अंदर ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखो और सुबह सुबह जब आते हो ना तो एक ही बात करा करो, मुझे दे दो भजन वाली दो माला। एक तो माला होती है जपने की, एक माला होती है श्वासों की। तो आपने प्रभु चरणों में क्या कहना है, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला। देखिए मैं आपको रोज कहता हूँ कि जब भजन हो तो ताड़ी बजाया करो, इससे आपके जो विकार है, जो मन की उलझन है, जो सोच है, सब भागती रहेगी। बजाते बजाते देवतागण तो खरताल बजाते थे, तो आपने अपने हाथों की खरताल बजानी है। मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला। वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला,
ने फेरी, जो माला द्रौपदी 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 ने फेरी, देखो चीरी बड़ा गए नंदलाला, 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 मुझे दे दो माला, मुझे दे दो बदले वाली और जो माला शबरी में फेरी, 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 झूठे बेरों को, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, 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 मुझे दे दो बदले वाली वो माला, मुझे दे दो बदले वाली वो माला, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, अरे हनुमान जी तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सिर्फ एक ही उच्चारण होता था, राम राम राम, बस वही माला थी। ओ जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 देखो लंका को, देखो लंका को पल में जला डाला, 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 मुझे दे दो बदलने वाली वो माला, मुझे दे दो बदलने वाली वो माला, और ये माला किसने फेरी? ओ जो माला माई मीरा ने फेरी, जो माला माई मीरा ने फेरी, जो माला 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 माला, जो माला माई मीरा ने फेरी, जो माला माई मीरा ने फेरी, ओ जो माला माई मीरा ने फेरी, जो माला माई मीरा ने फेरी, देखो हृदय में, देखो हृदय में बस गए गोपाला, 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 मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। आप भी देखो जपेंगे कैसे? मेरे श्याम 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 मेरे श्याम
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भगवान के बिहारी लाल की जय। तो ये नाम रूपी माला, सिमरन रूपी माला, ध्यान रूपी माला, ये प्रभु चरणों में आप नित्य प्रति इस कार्तिक मास के अंदर बड़े आनंद के साथ अपनी निंद्रा को त्याग कर, तरह तरह के विकारों को छोड़कर, स्नान इत्यादि करके प्रभु चरणों के आकर दर्शन करते हो और उनके नाम का सिमरन करते हो। समय तो सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो संत पुरुषों ने भी अपनी वाणी में कहा है ना कि 1 घड़ी आधी में पुण्यात। चाहे थोड़ा समय भी गृहस्थी के अंदर उसके नाम का मिल जाए तो उससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं। तो आप बड़े प्रेम से इसी प्रकार प्रभु नाम का सिमरन करें। और आगे जैसा कि आपको ज्ञात है कि थोड़ा 15-20 मिनट के लिए थोड़ी भागवत जी की भी चर्चा होती है, तो बड़े आनंद के साथ उस कथा को आप भाव से भक्ति के साथ सुने और ठाकुर जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल की हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा जी के किनारे सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपने ध्रुव की कथा सुनाई और उसके आगे जैसे जैसे आप कथा सुनाते हैं मन में बड़े भाव बढ़ते जाते हैं। आगे की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि ध्रुव के वंश में आगे एक राजा हुई जिसका नाम था अंग। बड़े धर्मात्मा थे, प्रभु चरणों में प्रेम करने वाले, हर समय प्रभु का ध्यान करते थे, जप करते थे, तप करते थे। लेकिन अंग के एक बेटा हुआ जिसका नाम था बेन। वो बेन जो था बहुत दुष्ट था और अत्याचार, दुराचार, अधर्म करने वाला, गौओं को मारने वाला, यज्ञ ना करने देने वाला। सब ऋषि गण जा करके संतों ने प्रभु से प्रार्थना किया और कहते हैं जितने ब्राह्मण थे सब जा करके ऋषि से कहा। तो ऋषि ने क्रोध किया बेन पर और जैसे क्रोध किया डांटा, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो, वो मर गया। और कहते हैं जब मंथन किया गया तो दाहिने पैर से काला काला पुरुष निकला और बाएं पैर से कहते हैं राजा पृथु का जन्म हुआ। पृथु ने भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताया और जब घोर तपस्या किया भगवान प्रकट हुए। कहता पृथु जी, भगवान कहने लगे पृथु जी आप वरदान मांगिए। पृथु जी ने 10,000 कान मांगे थे। कहते प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो जिससे मैं आपका ध्यान करूं, जप करूं, तप करूं। आपके भगवान कहने लगे कि आपके कथा को मैं सुनूं। और रामायण में भी है जिनके श्रवण समुद्र समाना
जो इस भगवान की कथा को सुनते सुनते कहते हैं बड़े प्रेम के साथ भाव में भर जाते हैं, उनका ही कल्याण होता है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पंचम स्कंध के अंदर बताया, आमंत्रणाक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नाशदम आरोग्य पुरुषो नास्ति योजि अस्त्र दुर्लभम। मनु जी के 3 कन्याओं की कथा सुना आपने, देवहूति, आकृति, प्रसूति, और कहते हैं उत्तानपाद। 2 पुत्र थे, एक का उत्तानपाद था जिनकी कथा आपने सुना, दूसरे पुत्र का नाम मनु जी था। मनु जी के दूसरे पुत्र जो थे प्रियव्रत, प्रियव्रत जी 7 दिन, उनके इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति की कि 7 दिन उन्होंने रात होने ही नहीं दिया, दिन ही दिन कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र सृष्टि में ऐसा मत करिए। कहते हैं मनु जी मान जाते हैं और उन्होंने 7 द्वीप और 7 समुंदर की रचना की। प्रियव्रत के एक बेटा था जिसका नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र से नाभ हुए और नाभ से ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी भगवान के भक्त थे। एक बार किसी कारणवश देवराज इंद्र से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। इंद्र ने ऋषभदेव जी के देश में बारिश नहीं किया। ऋषभदेव जी ने अपनी शक्ति से बारिश कर लिया। इंद्र लज्जित हुए, आकर के उनके चरणों में गिरे और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ कर दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोले भारत माता की, थोड़ा और थे, बोले भारत माता की। तो कहते हैं भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और भरत जी प्रभु के भक्त। भरत जी का जीवन कैसा था? नित्य प्रति गंडकी नदी के पास जाते थे, स्नान करते थे, वहाँ जप करते थे, तप करते थे कुछ समय, और सूर्य नारायण जी को यही सुश्रास्तारसो तेजो रासो जगतपते अनकंपे माम भक्ता सूर्य ग्रहण दिवाकर जल चढ़ाते थे। नित्य प्रति उनका यही काम था। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे जप कर रहे थे और इतने में एक मृगी आई पानी पीने के लिए। मृगी गर्भवती थी। सिंह की धार से वो मृगी उस नदी को पार करने लगी तो बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो नदी में डूब करके मर गई। नदी में डूब करके मर गई। कहते हैं भरत जी उस बच्चे को, मृगी के बच्चे को लेकर आए, दूध पिलाया, पाला पोसा और कोमल कोमल घास खिलाया, रोटी खिलाया, उसका पालन पोषण किया और भरत जी को उस मृगी के बच्चे से प्यार हुआ। हर समय अपने अंग संग लगाए रहते थे, 1 मिनट भी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। भरत जी उस मृगी के बच्चे को सोते जागते उठते बैठते चलते जहाँ जाते थे तहाँ ले जाते, नित्य प्रति गंडकी नदी जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो मृगी का बच्चा घास चरते चरते कहीं दूर निकल गया और भरत जी ने बहुत ढूंढा पर वो मृगी का बच्चा नहीं मिला। भरत जी उसके वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया। और दूसरा जन्म जब भरत जी का हुआ तो मृग योनि में हुआ। कुछ दिनों के बाद
मृग योनि से फिर छुटकारा हुआ तो अंगिरा ब्राह्मण के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ और यहाँ पर भरत जी का नाम भरत ही हुआ। लेकिन इस बार भरत जी बोलते नहीं थे, इसलिए उनको जट भरत लोग कहते थे। जट भरत। भरत जी के 9 भाई और 9 भाभियाँ थी। भरत जी कुछ काम नहीं करते थे, भगवान का नाम का जाप करते थे और यही कहते थे क्या, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे घुमर कन्हैया मुरली मधुर बजाए। जमुना किनारे घुमर कन्हैया मुरली मधुर बजाए। जमुना किनारे घुमर कन्हैया मुरली मधुर बजाए। यमुना किनारे घुमर कन्हैया मुरली मधुर बजाए। श्री राधे गोविंदा जय हो। भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और भरत जी के भाइयों ने कहा, भरत आप कुछ नहीं करते, जाकर के खेत की रखवाली करो। भरत जी वहाँ भी खेत की रखवाली क्या करते थे, कहते थे राम की चिड़ैया राम जी का खेत खाओ चिड़ैया भर भर पेट। और चिड़ैया आती थी और सारे धान चुन जाती थी। भरत के भाइयों ने डांटा कि ये तूने क्या किया, कहते चिंता मत करो, धान कम नहीं होगा। उसको काटा और मढ़ाया तो बहुत सारा हुआ, लेकिन भरत जी को कहा कि तुम यहीं रहो। भरत जी ने कहा हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, जिस जगह में आपका मान नहीं उस जगह को जाना ना चाहिए। भरत जी जाप करते हुए चल देते हैं और उधर राजा रघुगण की जो पालकी थी कपिल मुनि के आश्रम जा रही थी। एक कहार उसमें बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा कि राजन ये कहार बीमार पड़ गया, कहते किसी और को ले आओ। ढूंढा तो कहते हैं कि भरत जी मिले। भरत जी को ले जा करके और लगा दिया। भरत जी जब पैर रखते थे तो जहाँ चींटियाँ होती थी वहाँ पैर नहीं रखते थे, उछल जाते थे, तो इसलिए राजा रघुगण को दिक्कत होती थी। ऐसे 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार जब उछले, राजा ने उस पालकी से उतर करके तलवार निकाला और कहा तुझे अभी मैं मार डालूंगा। भरत जी ने कहा राजन किसको मारोगे? हे राजन भूमंडल के राजा हो और आप तो ज्ञानी हो। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावका ना चैनम कैवल्य नैनम दहत मारता। भरत जी तो बोलते नहीं थे, लेकिन सोचे कि अगर आज मैं नहीं बोलूँगा तो राजा का कल्याण नहीं होगा, ये अधर्म करेगा। कहते मैं ये आत्मा को तो हवा सुखा नहीं सकती और जल डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता। और जिस नारायण को तू जपता है ना, वो उसको तो पहचानता नहीं है वो कैसा है। उसको सुनो कैसे है कि बिन चले बिन फिर चलाई सुनाई बिन काना कर बिन कराई करम विधिमाना तब चलाई सुनाई बिन काना। वो नारायण बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना
उस प्रभु का नाम लो, सिमरन करो, और जो तलवार उठाए हो ये तुम नरक के द्वार पे खड़े हो। राजा रहुगण ने सोचा जिसको मैं मूर्ख समझ रहा था वो तो एक ब्राह्मण है, मस्तक पे तिलक है, कंधे पे जनेऊ है, और तुरंत दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने कहा राजन अब तुम स्वर्ग के द्वार पे खड़े हैं, भूमंडल के राजा हो और संतों को प्रणाम करो, मान सम्मान करो। और जट भरत जी ने राजा के जीवन को बदल करके रख दिया और कहा राजन बारिश होती है तो पहाड़ पे नहीं रुकता, नीचे गिरता है, नम्र बन के रहो। इस प्रकार से जट भरत जी ने राजा रहुगण का जीवन बदल दिया और अंत में यही सीख दिया कि उस प्रभु का नाम सिमरन जप तप और अभिमान ना करो, क्योंकि आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। बोल साचे दरबार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े सुंदर शब्द। जिस विषय के अंदर मैंने आपको बताया कि अभिमान ही मनुष्य के जीवन को नरक के पथ पर ले जाता है, तो इसलिए सबसे पहले अभिमान का त्याग करो और ठाकुर चरणों में निष्कपट समर्पित हो जाओ। और यही जीवन के अंदर प्रभु चरणों में बार बार कहो कि प्रभु संसार में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका ही है, आपका दिया हुआ हम पहन रहे हैं, आपका दिया हुआ खा रहे हैं, आपके द्वारा संसार में जो वायु है उससे श्वास ले रहे हैं, जितनी भी शक्ति है ये सब प्रभु आपकी है, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो इसलिए यही भाव को रखते हुए बड़े आनंद भाव और भक्ति के साथ आइए एक भजन हमारी आदरणीय बहन जी जिन्होंने कहा कि मैंने हाजिरी लगानी है, तो आइए 1-2 मिनट के लिए उनका भजन सुनते हैं। उसके बाद फिर कार्तिक जी की कथा होगी और उसके बाद 1-2 सूचनाएं, और जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों में प्रसाद अर्पित किया है उनका भी धन्यवाद करेंगे। और कल के विषय में जो अहोई जी की कथा है उस विषय के अंदर भी आपको बताएंगे। तो आइए बड़े प्रेम से पहले भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। भगवान कहाँ होंगे जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है, दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है। हर कन्या हो जैसा, हर कन्या हो जैसा महादान कहाँ होगा, हर कन्या हो जैसा महादान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये मन के भाव हैं ठाकुर जी के चरणों में, मन से, वाणी से, बुद्धि से उनके चरणों में इस कार्तिक मास के अंतर्गत समर्पित करते हुए आइए पहले एक दो सूचनाएं सुन लेते हैं कि कल जैसा कि आपको मैंने पहले दिन बताया था कि कार्तिक मास के अंदर तिथि, वार, त्योहार ये सब विधि विधान से आप मनाते हैं। पहले शरद पूर्णिमा, उसके बाद करवा चौथ, उसके पश्चात जो अब कल अहोई अष्टमी। इस अहोई अष्टमी का पर्व हमारी आदरणीय माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, घर की सुख शांति और बरकत के लिए, अन्न धन की वृद्धि के लिए बड़े प्रेम से अहोई माता के चरणों में बैठकर उनका पूजन इत्यादि करती है। खाली पूजन इत्यादि नहीं करती, अहोई माता को जैसे जैसे अपनी पारिवारिक प्रथा है, राज्य प्रथा है, उसके अनुसार उनको भोग लगाती है, प्रसाद अर्पण करती है और अहोई अष्टमी के चरणों में विनती करती है कि महारानी अहोई माता, हम बालक मात्रों से अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर। इस विषय के अंदर जो कथा है वो तो कल सुनेंगे, लेकिन आपने उसी प्रकार से इस व्रत को धारण करना है। कई परिवार, कई माताएं बहनें सुबह व्रत करती हैं और उसके बाद पूजने के बाद ही उस व्रत को पूर्ण कर देती हैं। कई परिवारों के अंदर प्रथा है कि सारा दिन व्रत रखते हैं, तारों की छांव में उस व्रत को खोलते हैं। तो जैसी जैसी विधि आपके बड़ों ने, बुजुर्गों ने, परिवारों ने, माताओं ने बताई है, उनके अनुसार आप उस कार्य को करो। क्योंकि कोई भी दिन त्योहार होता है ना, वो अपने पारिवारिक और अपने स्थान के मुताबिक किया जाता है। तो बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ आप इस त्योहार को मनाएंगे। तो आइए, उससे पहले आज मेरे ठाकुर जी के चरणों में भोग का प्रसाद हमारी आदरणीय वंदना जी और पंकज जी, आनंद परिवार, इनकी तरफ से ठाकुर जी के चरणों में समोसों का भोग बड़े प्रेम से अर्पित किया गया है। और ये हर वर्ष कार्तिक महीने के अंदर ठाकुर जी को यथाशक्ति भोग प्रसाद अर्पण करते हैं और उसी प्रसाद को हम सब बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। ताली बजाकर आशीर्वाद आप दीजिए। 15/5 किशनगंज रेलवे कॉलोनी के अंदर आपका निवास है, वहाँ रहते हैं। तो आइए, मैं प्रार्थना करूंगा। आए बाबू, क्योंकि हमारी जो प्रथा है ना, वो आए हुए मेहमानों का ठाकुर जी के चरणों का जोर से ताली बजा, जैसे 2 हाथों से प्रसाद लेते हैं, उसी साथ 2 हाथों से ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ठाकुर जी की कृपा परिवार पर बनी रहे। और एक पेठे का प्रसाद 162/11 विश्वापति जी, उनकी तरफ से, उनका आज जन्मदिन भी है और प्रमोशन भी उनकी हुई है। तो इस खुशी के अंदर वो ठाकुर जी के चरणों में, अगर कोई आए हैं परिवार के तो 1 मिनट के लिए आगे आ जाए। ठाकुर जी के चरणों में उनकी तरफ से भोग लगाया है। एक बार जरा जोर से ताली बजाकर उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली में कंजूसी मत करा करो, ताली तो जरा खुल के बजा दिया करो। तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी के चरणों का आशीर्वाद ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। आइए, कार्तिक जी की कथा को प्रारंभ करने से पहले अपनी जीवा को पवित्र करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
में नारायण 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 जल में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सिर्फ 2-4 मिनट का समय होता है ना, तो अपनी जीभा से जरूर बोला करो। मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आवाज आती नहीं मुझे। तो आप कहोगे कि आपके पास तो माइक लगा इसलिए आपकी आवाज आती है। नहीं, आप थोड़ा बोले तो मुझे भी जरा खुशी हो, मैं भी सुनूं कि मैं भी कथा सुनकर आया हूँ। इसलिए आप कहें क्या श्रीमान नारायण 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 श्रीमान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो विष्णु भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोल शंकर भगवान की जय। तो कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान श्री विष्णु ने प्रयागराज के विषय में कितनी सुंदर बातें बताई कि इस पृथ्वी पर कलयुग के अंदर प्रयागराज एक बड़े तीर्थ के तुल्य है, क्योंकि भगवान विष्णु और देवी देवताओं ने इस कार्तिक मास के अंतर्गत उस प्रयागराज के तीर्थ स्थान के ऊपर पूरा महीना जप किया, तप किया, दान किया, स्नान किया। इससे उत्तम बात क्या हो सकती है? तो भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा कि जो इस कार्तिक मास के अंदर स्नान इत्यादि करके प्रभु के नाम का सिमरन करेंगे वो मेरे ही रूप है, मेरे ही अंश है। अंश तो सारे प्रभु के हैं, लेकिन होता है ना कि एक विशेष कोई परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार का सदस्य, कोई विशेष होता है जो प्यारा होता है। ऐसे ही भगवान को वो प्यारे हैं कि जो नित्य नियम से चलते हैं, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। प्रिय, इसीलिए कहा कि राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का उत्तम फल बड़े प्रेम से कहा, कृपा उसकी स्नान विधि नियम, कुछ तो नियम होंगे ना। जैसे आप स्कूल जाते हो तो कोई नियम तो है ना कि यूनिफॉर्म पहन के जानी है, इतने बजे पहुंचना है, कुछ नियम तो होते हैं। तो प्रभु जी कार्तिक मास के नियम क्या है? तो प्रभु जी ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे वेद शास्त्रों ने जो बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त, जिसको अमृत वेला भी कहते हैं, सबसे उत्तम प्रभु चरणों की प्राप्ति का वही समय है। आप इस कथा को सुन रहे हो कार्तिक की, देखो कितनी शांति है। ये प्रातः काल की अमृत वेला है ना। यही कथा अगर दिन में 10 बजे हो तो कभी स्कूटर, कभी साइकिल, कभी कुछ आवाजें आती रही। तो सबसे उत्तम समय ये प्रातः काल अमृत वेला है। सबसे पहले अमृत वेले में उठो, पृथ्वी माता का ध्यान करो कि जिस पृथ्वी पर बैठकर मैं इस कथा को, इस यज्ञ को जो कर रही हूँ, ये पृथ्वी माँ मेरे द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य को जिन जिन को मैं अर्पण करूंगी वो स्वीकार करें।
उसके बाद अपने जो इष्ट देवता है, कुल गुरु है, जिसको भी आप मानते हैं, उनको अपने हृदय में प्रणाम करो। उसके बाद स्नान इत्यादि करके, अब इसमें तो कथा में तो बताया कि नदी के जाकर स्नान करो, या अब तो घर घर में नल के स्नान करो। स्नान करने के पास स्वच्छ वस्त्रों को धारण करो। पूजा के नियमों में एक नियम ये भी है कि स्वच्छता ही सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता, सबसे उत्तम स्वच्छता है। स्वच्छता को धारण करो। उसके बाद जो भी लता, पुष्प, अक्षत, जो जो वस्तुएं हैं, उनको अपने हाथ में लेकर घर के पास कोई देव स्थान हो, और इसमें तो यहां तक बताया कि अगर देव स्थान भी नहीं होता तो तुलसी का कोई स्थान हो, कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां पर देवताओं का वास हो। प्रातः काल की अमृत वेला के अंदर एक एक पग चलते हुए, जो एक एक पांव चलते हो ना, वो तीर्थ का स्थान है। जैसे हम कहीं तीर्थ जाते हैं तो पैदल चल चल कर जाते हैं ना, ये भी घर से जब देवता स्थान पर जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, एक एक पग अगर आप रखते हो तो एक एक पग में एक एक वाक्य बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते। इस मंत्र का जाप करते करते आप देव स्थान पर आए। देव स्थान पर आकर ठाकुर जी के दर्शनों को करें, उनके रूप को निहारें, उनकी छवि को अपने मन के अंदर धारण करें। जितनी भी सुंदर हो सकती है छवि, अपने हृदय में उनको श्रृंगार करें। ये मैंने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया, ये ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए, ये ठाकुर जी के हाथ में मुरली दी, ये ठाकुर जी के वस्त्र इतने सुंदर हैं। उनकी छवि को निहारें, उस छवि को अपने हृदय में धारण करें। और जो आप घर से पुष्प, अक्षत, चावल, जो कुछ पूजा की सामग्री लाए हैं, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो। अपने मस्तक को उनके चरणों में रख दो और यही कहो कि मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये वस्तुएं भी तेरी, ये शरीर भी तेरा, सब कुछ तेरा है। तेरे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैं बालक मात्र हूं, पग पग पर भूलनहार हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर। इस प्रकार कहते हुए प्रभु चरणों में ध्यान करके वहां पर बैठे, जैसे आप बैठे हैं, जैसा भी हो सत्संग करें, प्रभु नाम का सिमरन करें, उनके नाम का ध्यान करें। जो जो प्रभु नाम के सिमरन करते हैं वो वाणी ही पवित्र है, और बातों का कोई तथ्य नहीं। वो ही अमृत है, वही मन और बुद्धि को स्वच्छ करने वाली है, वही ठाकुर जी के समीप ले जाने वाली, और कुछ नहीं। बिल्कुल उनके नाम का सिमरन करें। फिर वहाँ पर जहाँ पर कोई सत्संग है, प्रभु नाम की चर्चा है, वहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करने के पश्चात अगर उस तीर्थ स्थान के ऊपर या देव स्थान के ऊपर कहीं कोई गंदगी है, कोई स्वच्छता नहीं, तो कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही वहाँ पर स्वच्छ वातावरण को बनाओ। धूप, दीप, नैवेद्य प्रभु चरणों में आरती में समर्पित करो और प्रभु चरणों में ये विनती करो कि प्रभु, मैंने जो इस कार्तिक मास के इस व्रत को मैंने जो प्रारंभ किया था, उसको आप स्वीकार करें। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी आप रहते कहाँ हो? तो आज के प्रसंग में वो भी बताया कि भगवान ने कहा कि जहां पर मेरे भक्त एकत्रित होते हैं, जहां पर मेरा सत्संग होता है, जहां पर मेरे नाम का सिमरन होता है, मैं किसी ना किसी रूप में उनके बीच में ही विराजमान होता हूं, आपसे दूर नहीं रहता। वहीं पर मेरा वास है। इसलिए प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ हर प्राणी के अंदर उस परमात्मा के रूप में देखो। ये नहीं कि आप सत्संग के अंदर आओ, आपके समीप कोई बैठा है, आपके समक्ष कोई आया तो उसके प्रति आपके मन में दुर्विचार आए, कटु वचन आए, क्रोध आए। ऐसा नहीं। उस परमात्मा को हर व्यक्ति के अंदर
आप स्वयं देखो, वहीं पर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। इस प्रकार जब कहा तो कार्तिक मास के विष्णु भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए तुलसी माता जी का पूजन करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्रभु चरणों में मस्तक नवाएं और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो कार्तिक व्रत मैंने प्रारंभ किया है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इसको मैं पूर्ण करूं। यही मन में धारण करते हुए इस कार्तिक जी की कथा को वर्णन करते हैं। और आगे क्या सुनना चाहते हैं, नारद जी सुनाना चाहते हैं, विष्णु भगवान बताना चाहते हैं, 88,000 ऋषि सुनना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं वो कल के प्रसंग में बताएंगे। बोलो विष्णु भगवान की। वेले अमृत दे जागन राम प्यारे, वेले अमृत दे जागन राम प्यारे, सुनते रहते छोकर मादे मारे, सुनते रहते छोकर मादे मारे। वेले अमृत दे जागन राम प्यारे, वेले अमृत दे जागन राम प्यारे, सुनते रहते छोकर मादे मारे, सुनते अमृत वेला अमृत मिलता, अमृत वेला अमृत मिलता, अमृत वेले अमृत मिलता, अमृत वेले अमृत मिलता। कष्ट दूर हो जाता दिल का, कष्ट दूर हो जाता दिल का, तेरा नाम पुकारे वेले अमृत दे, तेरा नाम पुकारे वेले अमृत दे। राम प्यारे वेले अमृत दे, जागन राम प्यारे वेले अमृत दे। अमृत वेले अमृत बसता, अमृत वेले अमृत बसता, अमृत वेले अमृत वर्षा, अमृत वेले अमृत बसता। दुख दरिद्र है दूर नसता, दुख दरिद्र है पनरी तीरज तारे वेले अमृत दे, पनरी तीरज तारे वेले अमृत दे। जागन राम प्यारे वेले अमृत दे, जागन राम प्यारे वेले अमृत दे। अमृत वेला बड़ा सुहाना, अमृत वेला बड़ा सुहाना, चुपचाप जग होए जमाना, चुपचाप जग होए जमाना। दिल दे प्रेम हलोरे वेले अमृत दे, दिल दे प्रेम हलोरे वेले अमृत दे। जागन राम प्यारे वेले अमृत दे, जागन राम प्यारे वेले अमृत दे। जोगी जोग करे तर जावे, जोगी जोग करे तर जावे, भोगी भोग करे मर जावे, भोगी भोग करे मर जावे। रोगी रोग निवारे वेले अमृत दे, रोगी रोग निवारे वेले अमृत दे। रोगी रोग निवारे वेले अमृत दे, रोगन रोग निवारे वेले अमृत दे, रोगन रोग निवारे वेले दरबार की। आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ सुंदर भक्त तू मन मंजरी, हरि कदलप पानी नमो नमो, हरि कदलप पानी नमो नमो। ओ जाके दर्श परत अविनाशी, जाके दर्श परत अविनाशी, सूरत मन
भानी नमो नमो सूरत मन भानी नमो नमो ज्ञान भरत ब्रह्मा शिव शंकर भरत ब्रह्मा शिव शंकर नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो प्रेम प्रीत मैया हरि बस की जो बखानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती श्रीपद बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो आरती करिए श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की दशरथ भक्ति का दीपक प्रेम की भांति साधु संत करे दिन राति आरती हनुमति के मन भावे राम कथा नित भोला गावे दशरथ नंदन सीतावर की आरती करिए श्री रघुवर की जगमग जगमग ज्योत जली है जगमग राम आरती होने लगी है अपनी शरण में ले लो मेरे नाम लोचन मन में जगाना हो तो लोचन जुगल चरण में ले लो मेरे राम आरती करिए श्री रघुवर की राम 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 बोलो सुबह शाम बोलो राम बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। तो कल का कथा का समय यही 5 से लेकर 6 बजे तक और आप समय से आए और ठाकुर जी के दर्शन करके उनके नाम का सिमरन करते हुए बड़े प्रेम से प्रभु चरणों का आशीर्वाद लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तेरी सदा जयकारा मां शेरावाली दा बोल साची दरबार की जय। Bye.
मैया तेरी आरती ओ तेरे भक्तों के मैया पीर पड़ी है बात मैया पीर पड़ी है बात दानव कर पे टूट पड़ो माँ करके शेर सवार आजा दुष्टों को मारण वाली बच्चों को तारण वाली सबकी को मैं रखवाली भारती ओ मैया सबको ओ माँ बेटे का है इस घर में बड़ाई निर्मल नाता मैया बड़ाई निर्मल नाता दुख कबूल सवेरा जग में माता तुझे सबकी आसन उठाने वाली जय माता शेरा वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया सब उठावे तेरी आरती ओ तेरी शरण जो कोई आता सब सागर कर जाता मैया सब सागर कर जाता सच्चे मन से जो कोई आता मनवानी बनवाता कभी आचल उठाने वाली जय माता शेरा वाली तेरे ही भारती ओ मैया सब उठावे तेरी आरती ओ कान सुखाई धरा नारियल मानो भेंट चढ़ावा मैया मानो भेंट चढ़ावा पहली बारा किशमिश मेवा पाँच भोग लगावा आजा भोग लगाने वाली अमृत बरसाने वाली मैया गवर देव भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ जो माता परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना आजा गोरिया बरसाने वाली मेहर बरसाने वाली डोली बजाने वाली भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती हम सब उतारे तेरी आरती ओ तू है तू ही माता तू ही है माता मैया तू ही है माता तेरे दर पे जो भी आए कदे न जाए सपना डोली ना करने वाली जय माता करने वाली सबकी तू है रखवाली भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जगजननी हम सब उतारे तेरी आरती जयकारा शेरा मारी जाओ बोल साचे दरबार की जय। जयकारे वाली हमें मिट्टियां मुरादा बोल साचे दरबार की जय। तो कल का समय 5 से 6 बजे तक आप समय से आए और बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ ठाकुर नाम का कीर्तन करते हुए प्रभु जी का आशीर्वाद देते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ पंक्ति बनाकर आप ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें। व्यवस्था को बनाए रखें क्योंकि ये सारा कार्य आपका ही है, आपने ही इस कार्य को पूर्ण करना है। तो व्यवस्था को बनाते हुए पंक्ति बनाकर ठाकुर जी का प्रसाद आप ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।